मेघ आए। मेघ आए, ये जो कविता है आपको प्रकृति का मानवीकरण दिखाई देगी। क्या? प्रकृति का मानवीकरण। ऐसा लगेगा कि पानी की प्रकृति में, हाँ हमारे प्रकृति में जो कहते हैं ना कि नेचर को क्या कर दिया गया, पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया। आप समझ आए? प्रकृति का मानवीकरण। तो जिस तरह से गांव में क्या होता है, जब कोई दूल्हा आता है, हाँ दूल्हा मतलब गांव का होता तो किसी एक परिवार में दूल्हा है, पर गांव में इतने लोग करीब होते हैं एक दूसरे के, इतने कि वो पूरे गांव का दूल्हा होता है और सारे लोग दूल्हे का बहुत स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। तो गांव में कौन आ रहा है? दूल्हा आ रहा है? नहीं नहीं, गांव में कौन आ रहे हैं? बादल आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से बादलों को क्या किया गया है, गांव में आने वाले दूल्हे की तरफ। ठीक है, वह ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि गांव में दूल्हा वापस आ रहा है, 1 साल के बाद वापस आ रहा है। जब बारिश का मौसम शुरू होने लगता है, जब मेघ आने लगते हैं, तो मेघ कौन है? ये दूल्हा है। समझ में आया? तो मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। समझ में आएगा क्या होने वाला है? तो बादल आ रहे हैं, मेघ आ रहे हैं, और बन ठन के क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यह पहली बारिश है और इसमें गरज बरस के साथ क्या होने वाले हैं? बादल आने वाले हैं। इसलिए लिखा है मेघ आए बन ठन के। आगे आगे नाचती बयार चली। अब जब जानते हैं दूल्हा आने लगता है गांव में, पहली बार गांव में, एक दृश्य कल्पना करिए कि गांव में दूल्हा आ रहा है, तो बहुत सारे गांव के छोटे बच्चे बच्चियां क्या करते हैं, जीजा जी आए हैं, जीजा जी आए हैं करके क्या आगे चलती हैं। तो उस तरह जब बादल आते हैं, जब है ना, जब कहते हैं ना मानसून का महीना आने लगता है, तो बादलों के आने के साथ साथ क्या होता है, तेज हवाएं बहने लगती है। तो बयार कौन है? हवा। और बयार किससे कंपेयर किया गया? गांव में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्वागत के लिए खड़े हैं, दौड़ रहे हैं, जीजा जी आए, जीजा जी आए। और क्या होता है, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, और सब लोग क्या कर रहे हैं, अपनी खिड़कियां खोल करके, दरवाजे खोल करके बाहर जाग रहे हैं। क्योंकि गांव में जब कोई भी एक मेहमान बाहर से आता है, सारे लोगों का मेहमान बन जाता है। उस एक घर का मेहमान नहीं है, पूरे गांव का, पूरे समाज का मेहमान है। पाहुन, पाहुन मतलब अतिथि। अतिथि ज्यों आए हो गांव में शहर के, और उसका स्वागत होता है जैसे शहर से अतिथि गांव में आते हैं, जैसे उनका बहुत स्वागत होता है, वैसे ही आज बादलों का स्वागत हो रहा है। ठीक है, जीजा जी का जैसे स्वागत हो रहा है, तो मेघ आए बड़े बंटन के। ठीक है, प्रकृति का मानवीकरण है। और क्या होगा देखिए, जब बादल आते हैं तो क्या होता है, जब बादल आते हैं तो पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। तो पेड़ क्या करने लगते हैं? झुकने लगते हैं, क्योंकि हवाएं चल रही होती है। तो जब हवा चल रही होती है, मानो ऐसा लगता है कि बड़े भी क्या कर रहे हैं, झुक करके मान सम्मान दे रहे हैं। हाँ, समाज में आए दूल्हे का, घर में आए दूल्हे का, गांव में आए दूल्हे का, सभी लोग सम्मान करते हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, और ऐसा लगता है कि इस समय क्योंकि तेज हवाएं चल रही होती है, आंधी चल रही होती है, धूल भी उड़ रही होती है, ऐसा लगता है कि मानो स्त्रियां क्या कर रही हैं, अपना घाघरा बचा करके, हाँ जो स्त्रियां घाघरा बनती है उसको बचा करके, हाँ सालियां होती है ना वैसे। तो बाकी चितवन उठा, और जो प्रकृति में जो बगीचे हैं आसपास, जो कह सकते हैं वन बने हुए हैं, उनमें भी क्या होता है, तेज लहरें क्या उठने लगती है। यहाँ उतने लहरें कहां पर है? मन के अंदर आने वाले अनेक विचार है। और नदी टिटकी, और नदी भी क्या होती है, थोड़ी सी ठहर से जाती है, थोड़ी सी सकपका सी जाती है। क्यों? क्योंकि बादल आ रहे हैं। घूंघट सर के, और जो महिलाओं ने, जो गांव की बड़ी महिलाएं थी, शादीशुदा महिलाएं होती है, अक्सर वो घूंघट में रहती है, उन्होंने अपने घूंघट को थोड़ा सरका के देखा कि आया कौन है। तो यह सब कब होता है? जब बादल क्या करते हैं, बड़े मात्रा में क्या होते हैं, एक साथ तैयार होकर आते हैं, मेघ आए बन ठन के। ठीक है ना, इस तरह से प्रकृति में किस तरह से स्वागत हो रहा है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार मतलब होता है स्वागत करना, वेलकम करना। और ऐसा लगता है कि मानो पीपल का वृक्ष, गांव का सबसे बड़ा और पुराना वृक्ष कौन है? पीपल का। तो गांव के बुजुर्ग की तरह है वो गांव का पीपल का पेड़। जैसे घर के बुजुर्ग क्या करते हैं, आए गांव का दामाद का स्वागत करते हैं, अतिथि का स्वागत करते हैं, वैसे ही बूढ़ा पीपल भी क्या करता है, बादलों का स्वागत करता है। ठीक है, ऐसा लगता है उसको जुहार कर रहा है, बरस बाद सुध लीनी। और अब देखिए, घर में जो लता है, लता कौन है? वो प्रेमिका है, जिसका प्रेमी उसे मिलने आ रहा है, अर्थात तो दुल्हन है जिसका दूल्हा उसे लेने आ रहा है। एक बरस बाद आ रहा है, तो क्या बोलती है? बोलती है बरस बाद सुध लीनी, 1 साल बाद याद आई हमारी, क्योंकि मानसून तुरंत तो आता नहीं है, 1 साल बाद आता है ना। तो बोली अकुलाई लता। तो लता कौन है? पेड़ की जो डाली होती है, जो है ना, यहाँ लता वह दुल्हन है, वो लड़की है जो अपने पिया का, अपने पति का वेट कर रही है। ओट ही किवाड़ के, किवाड़ मतलब दरवाजे की ओट से वह आवाज लगाती है, अपने पति को आवाज लगाती है। मेघ को ऐसा लगता है लता आवाज लगा रही है। कल्पना करिए कि बादलों को लताएं आवाज लगा रही है, कह रही है 1 साल बाद आए। और क्या हुआ? और साला जो है, कौन साला? इस दूल्हे का साला, हर साया ताल लाया पानी। तो ताल कौन है? दूल्हे का साला है। वह क्या करता है, ऐसा लगता है मानो कि वह क्या कर रहा है, प्रसन्न होकर के जीजा जी का हाथ पैर धुलाने के लिए क्या करता है, परात भर पानी ले आया। ताल में भी खुशी छा जाती है। गांव में छोटे छोटे ताल होते हैं, पोखरे होते हैं, उसमें भी क्या होता है, पानी। ऐसा लगता है मानो कि वह जाता है, मेहमान आते थे गांव में, क्या करते हैं लोग, पहले हाथ पैर धोते हैं। हाँ, गांव का कल्चर सबसे निराला है, सबसे प्यारा है, सबसे अमूल्य कल्चर है। हम शहर वाले शायद आज भी उन तक नहीं पहुंच पाए, सॉरी टू से। तो गांव में लोग क्या करते हैं, हाथ पैर धोते हैं, खाना वाना खाने से पहले जब भी मेहमान आते हैं उनका पहले हाथ पैर धुलाते हैं। तो बहुत कल्चर्ड है, बहुत साफ सफाई पे ध्यान देते हैं। तो लिखा है हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। ऐसा लगता है कि जो दूल्हे का साला है वो उसके लिए पानी भर के लाया जीजा जी के हाथ पैर धुलाने के लिए, और मेघ आए हैं, जीजा जी आए हैं मंथन के। क्षितिज अचारी गहराई दमनी दाम की। और अब इसी बीच क्या होगा, छत पर, क्षितिज वैसे तो होता है एक ऐसा जगह जहां पे धरती और आकाश मिलते हैं,
और ये दूल्हा जो कि मैंने कहा बादल है और लता वो लड़की प्रेमिका, तो दोनों क्या करते हैं, अटारी पे छत पे चले जाते हैं और वहां पे क्या दिखाई देती है उनको, तेजी से क्या होती है, बिजली चमकती है। तो बादलों के बीच अचानक बिजली चमकती है, काले घने बादलों के बीच में जो दूर तक आसमान में दिखाई देती है। तो उनके चमक से, बिजली चमकने से क्या होता है, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। तो ऐसा लगता है कि जो लता है अर्थात जो प्रेमिका है वह कहती है अपने दूल्हे से कि मुझे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मेरे मन में जो भ्रम था, भ्रम क्या था कि तुम शायद नहीं आओगे, दूल्हा वापस नहीं आएगा, यह लता को भ्रम होता है और वह भ्रम दूर कर देती है। कहती है मुझे माफ कर दो, और बांध टूटा झरझर मिलन के। और जब दोनों मिलते हैं, पति और पत्नी अर्थात पिया और प्रिया मिलती हैं, मतलब दूल्हा और दुल्हन मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि दोनों के आंखों से अश्रु झलकने लगते हैं, अर्थात वह मेघ बरसने लगते हैं और मेघ आए बड़े बंटन के। तो बहुत ही खूबसूरत वर्णन है प्रकृति का।